ये फैमिली है, राइट? तो जब आप लोग सिलेक्शन लोगे तो घर वापस आओगे कि पहले यहाँ आओगे? धीरे धीरे मैं सीखते गया और दीपिका मैम और प्रांजल सर का सपोर्ट से मैंने बहुत तालियां दीपिका मैम, प्रांजल सर के लिए वंस अगेन। हर किसी की जर्नी अलग है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करते रहो, इस प्रोसेस का हिस्सा बने रहो। ये जो ड्रेस पहन रहे, ऐसे पहनने की आदत बन रहा है, अपने में बहुत बड़ी बात है। 90% काम यही हो जाता है। तो एक्चुअली मेरा एक भाई था जो डीएनएस कर रहा है जीएमडीआई से। अच्छा, वो डीएनएस कर रहा है जीएमडीआई से। ये भाई आ गया एसएमबीडी में, जीएमडीआई एसएमबीडी, भाई भाई बजाओ ताली। अभी किसको लगता है यार इनका हो गया मेरा कब होगा? सच बताओ, हाथ खड़ा करो। ये जो फीलिंग है ना, ये करती है अंदर से इंस्पायर। गेस करो बच्चों, मैं कहां खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं एसएमबीडी मरीन एकेडमी के बाहर। तो भैया अगर आप यहां पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी देहरादून आओगे जीपी रेटिंग या जेएमई कोचिंग के लिए, तो ये बड़ा सा बैनर दिखेगा। और यहां पर एक चीज की कमी थी जो मैं हमेशा विकास से डिस्कस करता था, आज पूरी हो गई। जीपी रेटिंग में टीएस रहमान की सिर्फ 4 फोटो दिखती थी, एससीआई में 7 और न्यूसी गोवा में 700 में 1। मैं बोलता था भाई जब भी अगली बार हो तो हमारे मैक्सिमम बच्चे जाने चाहिए। तो रिजल्ट आ चुका है बच्चों, 700 में 4 बच्चे गए, चारों के चारों सिलेक्टेड, 100% सिलेक्शन रेट। न्यूसी गोवा में 4 बच्चे गए, चारों के चारों सिलेक्टेड। टीएस रहमान में 21 बच्चे गए, उसमें से 16 सिलेक्टेड। एससीआई एमटीआई ने इस बार पैटर्न पूरा बदल दिया, अचानक से कंप्यूटर और आईटीआई वगैरह भी आ गया उनके अंदर। तो घबरा गए थे एसएमबीडी मरीन एकेडमी में हम लोग कि यार पैटर्न चेंज कर दिया अब क्या होगा। लेकिन वहां पर भी 21 में से 18 बच्चों ने रिटन टेस्ट निकाला है और भगवान ने चाहा तो इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। रिजल्ट हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट यह है कि 4-5 बच्चे, बाकी बच्चे तो भैया सबको जल्दी रहते हैं घर जाने की सिलेक्शन लेके। और टीएस रहमान, न्यूसी गोवा सब जगह पे साथ के साथ बताते कि भैया पास हो गए कि फेल हो गए। तो जितने बच्चे पास हुए वहीं से सीधा घर निकल गए, जय माता दी बोरिया बिसरा। लेकिन 5 बच्चे अभी भी यहाँ पर है जिनको क्लास के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट और प्रणीत सर से बात होगी। आइए चलिए करते हैं चल के। जय माता दी। हाय मैम, हाय एवरीवन, कैसे आप? जय माता दी, बैठ जाइए। तो भाई अभी तो धमाका हुआ है। जो मैं पहले लग रहा था कि यार सिलेक्शन इश्यू कैसा रहेगा, न्यूसी में 4 में 4 गए, 700 में 4 में से 4, पता है कि नहीं पता है? टीएस रहमान में 21 में से 16, एससीआई में 21 में से 18 रिटर्न निकाले हैं। तो ताली हो जाए फिर एसएमबीडी के नाम पे। अब जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया आ जाओ यार, जो घर नहीं गए यहाँ आगे आ जाओ। कौन कौन है? ओके, आपका शुभ नाम सर? माय नेम इज मोहम्मद नेमतुल्लाह। कहाँ सिलेक्टेड है आप? टीएस रहमान। टीएस रहमान। आपका शुभ नाम सर? सर माय नेम इज पीयूष कुमार, आई एम फ्रॉम जहानाबाद बिहार। सिलेक्टेड इन? सिलेक्टेड इन टीएस रहमान एंड 7 आइलैंड। अच्छा जी, 2 जगह कांग्रेचुलेशन। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन भाई। आपका शुभ नाम? My name is Vipul Kumar. I belong to Siwan Bihar and selected TS Rahman. बाकी तुम्हारे साथ कितने सिलेक्टेड थे वो घर चले गए, तुम लोग क्यों नहीं गए घर? जैसे हम लोग को ये बताना था कि मैम हम लोग थोड़ा तेज मैम हम लोग सिलेक्ट हो गए हैं, तो थोड़ा मतलब बच्चों को ये बताना। यार ये ना, जो लोग इतने सारे बच्चे सिलेक्शन लेके गए हैं उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था ना सिलेक्शन देने के बाद। ये फैमिली है, राइट? तो जब आप लोग सिलेक्शन लोगे तो घर वापस आओगे कि पहले यहाँ आओगे? देखो बेटा, इज्जत कमाना जरूरी है, ये सोचने का नहीं है कि बस सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि परिवार वही बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस और आने के लिए वापस, ये नहीं सोचने के लिए कि यार घर चले जाते हैं। सो आप जितने लोग सिलेक्शन दोगे वापस आओगे, ऐसे ही वीडियो बनेंगे ताकि बाकी लोगों पर चल सके, राइट? अब आप बताइए सर, कैसा रहा आपका टीएस रहमान का इंटरव्यू? बताइए, और क्या अच्छा था और क्या आपको लगा कि होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। नॉर्मल था एकदम, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन किया गया, टेक्निकल बेस कि मुझसे किया गया, इंजन के बारे में पूछा गया। इंग्लिश में इंटरव्यू था कि हिंदी में था? इंग्लिश में। पहली बात तो इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है। इंग्लिश में होता है। जो रिटन टेस्ट था वो कितने क्वेश्चंस का था? टोटल उसमें 80 मार्क्स का था। 80 मार्क्स का था। और जब तुमने पेपर दिया तुम्हें लगा था क्लियर कर लोगे या नहीं लगा था क्लियर होगा? मुझे 100% श्योर था कि मैं क्लियर करूँगा। और जब इंटरव्यू के लगा, इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू बढ़िया गया, पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। कॉन्फिडेंस था? यस सर। तो उन्होंने इंटरव्यूअर ने बोला कि प्रिपरेशन वेल, ऐसा कुछ बोला कि नहीं बोला? हाँ, वो पूछा कि मुझसे कि कहाँ से प्रिपरेशन करके आओ। हाँ, तो तुमने क्या बोला? मैंने कहा कि एसएमबीडी से करेगा। तो क्या बोले? बोले कुछ अच्छा है, मुझे बढ़िया पूरा डिटेल में जानते हो। वेरी गुड। अब इज्जत बनाने के लिए टीएस रहमान में अच्छा करना,
ताकि और अच्छी इज्जत बने, राइट? यस सर। मेहनत करोगे तो क्या चुना, डेक साइड इंजन साइड? डेक साइड। डेक साइड। एक भी इंजीनियर नहीं बन रहा है। आप तो सर दोनों जगह सिलेक्ट हुए हैं। Yes, थोड़ी आवाज तेज रखिएगा कैमरे में देखते हुए। यस सर। 2 जगह सिलेक्ट हुए, तो 7 और TS रमन में क्या क्या डिफरेंस था इंटरव्यू में? सर 7 आइलैंड में डिफरेंस था सर, उन्होंने ऐसे ज़्यादातर मैं सुना था कि टेक्निकल क्वेश्चन और ITI का ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बट मेरे से ये नहीं हुआ। मेरे से सॉफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, सॉफ्ट स्किल रिलेटेड। जैसे मैं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फादर ऑक्यूपेशन, एंड उसके बाद कैसे पैसे मतलब पूरा इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश में हुआ? यस सर। आपने अच्छे से आंसर दिए? यस सर। तो यहाँ आप जब आए थे तब आपकी इंग्लिश कैसी थी और अभी आपकी इंग्लिश कैसी है? मैं पहली बार जब आया था यहाँ पे तो मेरे को इंग्लिश इतना समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से हूँ। तो धीरे धीरे मैं सीखते गया और दीपिका मैम और प्रांजल सर का सपोर्ट से मैंने बहुत तालियां दीपिका मैम, प्रांजल सर के लिए वंस अगेन। और मैंने TS का 2 बार पेपर दिया, बट पहली बार में भी सिलेक्ट हो गया, बट इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया क्योंकि तो जब पहली बार बाहर हुए तो फिर चले क्यों नहीं गए? बहुत सारे बच्चे SMVD मरीन अकेडमी से जब एक आध बार फेल होते चले आते हैं, गिव अप कर देते हैं या कहते हैं पैसे नहीं है। ऐसा होता है, सच्चाई बता रहा हूं आपको। टिके रहना भी जरूरी है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी की जर्नी अलग है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करते रहो, इस प्रोसेस का हिस्सा बने रहो। ये जो ड्रेस पहन रहे, ऐसे पहनने की आदत बना रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 90% काम यही हो जाता है, आप समझ रहे हैं? तो जब आप इंटरव्यू देने गए, कम्युनिकेशन स्किल में डर तो नहीं लगा? नो सर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी करवाया जाता है, जैसे हम लोग को कॉन्फिडेंस, जैसे हम लोग सोचे थे कि GP रेटिंग करना है तो कहाँ से करें, तो एक्चुअली मेरा एक भाई था जो DNS कर रहा है GMDI से। अच्छा, वो DNS कर रहा है GMDI से? Yes, sir. ये भाई आ गया SMVD में, GMDI SMVD, भाई भाई बजाओ ताली। आ जाओ एक और लड़के, ये लेट आए हैं। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है सर? 7 खड़े हो जाइए, आज इधर आ जाइए। आपका फुल नाम सर बताइए सामने। सर अभिजीत कुमार, कांग्रेचुलेशन, 7 में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बधाई हो। चलिए जी, एक और आ गया है। तुम वापस क्यों आए? तुम्हारे साथ के बाकी 4 सिलेक्ट हुए थे, 3 तो चले गए, 2 तो यहाँ आए, बाकी 2 कहाँ है? वो क्यों नहीं आए, घर चले गए? एक कुछ था घर चला गया और दूसरा निखिल तो यहाँ पे आया था सर। निखिल आया था लेकिन फिर चला गया। गाइस, जितने लोग यहाँ से सिलेक्शन लेके गए सबकी फोटो दिख जाएंगी, सबके वीडियो दिख जाएंगे, मैक्सिमम जिनके शूट करे हुए। अगली बार सबके साथ पहले शूट कर लेंगे हम लोग, ताकि ये लोग वहां से ना चले जाए। और जो वापस नहीं आएगा, जय माता दी है, क्योंकि मेरे साथ ही तो वीडियो बनाना है। मेरे साथ तो सिलेक्शन के बाद ही बनेगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो गाइस, आपकी जर्नी भी ये हो सकती है अगर आप सही तरीके से मेहनत करें। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो बच्चे TS रहमान, नुसी गोवा, 7 आइलैंड से और या फिर SCI से अपने घर चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि SMVD को एक परिवार की तरह समझना चाहिए था। वापिस आके ये जो भाई लोग हैं यहाँ पे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इनको मोटिवेट करना जरूरी है और सही तरीके से। अभी किसको लगता है यार इनका हो गया, मेरा कब होगा? सच बताओ, हाथ खड़ा करो। ये जो फीलिंग है ना, ये करती है अंदर से इंस्पायर। बहुत जगह क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता देखने के लिए, तो लोग बोलते क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ये जो स्टोरीज होती है ना, ये आपको इंस्पायर करती है कि यार मेरा भी होगा, हमारा भी होगा। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सो इसे ब्रदरहुड कहते हैं। अब जो ये बच्चे हैं जिन्होंने बनाए, ये इनके साथ मेरा भी एक रिश्ता बन गया। तो जब ये वापस आएंगे, इन्हें कभी जरूरत रहेगी, 5 चीजें रहेंगी, तो ये चीज ऐसी रहेगी। कॉप इट? सो विद दिस गाइस, आई थिंक सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दिस बॉयज। जिन बच्चों ने, जो बच्चे वापस नहीं आए थे, सारे बच्चे सिलेक्शन लेके गए यहाँ से वापस नहीं आए, उनसे मैं नाराज हूं, ध्यान रखना। अगर नाराजगी खत्म करनी है तो आओ, पहले आके हमारे साथ वीडियो बनाओ। जब इतना टाइम दिया है, मेहनत करी है, तो हिस्सा भी देखो SMVD मरीन अकेडमी का, इसलिए ताकि उन बेसहारा भटकों को तुम इंस्पायर कर सको, जो कि दूर किसी गांव में रह रहे हैं, सोच रहे हैं मर्चेंट नेवी करने। रील तो देख ली मेहता किया किसी की, और लेकिन उसके बाद गलत जगह पहुंच गए। क्यों? क्योंकि एजेंटों के चक्कर में 5 लाख देगा जाएगा, 5 लाख देगा जाएगा, नहीं 2 लाख में करेगा और सही जगह जाएगा, राइट? दैट इज द एटीट्यूड। चलो, जय माता दी, टेक केयर, बाय। आप लोग जाके पीछे बैठ सकते हो प्लीज। अभी SCI में 18 बच्चों ने रिटर्न निकाला है और 21 में से, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कौन कौन है, जरा खड़े हो जाओ। बाकी कहाँ है? वो घर चले गए? हाँ, बाकी आ रहे हैं वापस। तो आपका कैसा गया SCI का रिटन एग्जाम? बहुत अच्छा गया। अरे कैसे कैसे अच्छा गया? हमें तो पता चला पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया SCI का। फॉर्मेट चेंज हुआ, बट यहाँ पे इतना पढ़ा दिया गया था कि अगर फॉर्मेट भी चेंज हो जाए फिर भी हम सब अच्छे से एग्जाम दें। क्या बात है, बड़ा तगड़ा कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंट थे जब एग्जाम से निकले थे कि हो जाएगा? यस सर, पक्की बात? पक्की बात। यस सर, फुल कॉन्फिडेंस। फुल? तुम भी? यस सर।
तुम भी SM वीडियो एकेडमी में लोगों को कौन सी चक्की का आटा खिलाया जाता है, पहले आज ये क्लियर किया जाए। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए बैठ जाइए। अभी खुश नहीं होना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, रिजल्ट लेना है, फिर वापस आना है, फिर ऐसा वीडियो बनाएगा तब मजा आएगा, राइट? जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड। चलो बाय।